बड़ी अपडेट जान लीजिए। उत्तरकाशी में 9 दिन से लोग टनल में फंसे हैं। उन्हें अब तक ड्राई फ्रूट्स और पानी वगैरह भेजा जा रहा था। बड़ी और अच्छी खबर यह है कि 9वें दिन उन्हें खाने का सामान नसीब हुआ है। पाइप के जरिए बोतल से सुरंग में फंसे लोगों को खिचड़ी और दलिया जैसा भोजन दिया गया है। आपको बता दें कि जो उत्तरकाशी के सुरंग में अब मजदूर फंसे हुए हैं, अब उनको खाना नसीब होगा। अब ये तस्वीरें देख लीजिए कैसे बोतल में पैक करके और खिचड़ी भेजा जा रहा है। खाना उन्हें अब नसीब होगा। बोतल में इसलिए पैक किया गया क्योंकि वो 5 इंच का वो पाइप है और उसी गोल पाइप है। अब उसको बोतल में भर के भेजेंगे तो मजदूरों तक पहुंचने में आसानी होगी। बोतल में भर दिया गया है और इस खाद्य पदार्थ को उन मजदूरों तक भेजा जा रहा है। तस्वीरें देख लीजिए। टनल के भीतर फंसे 41 लोगों के लिए अब खाना भेजा जाएगा। खाना अब बड़ी मात्रा में भेजा जाएगा क्योंकि एक और पाइप जो है वो वहां पर इंस्टॉल कर दी गई है। 6 इंच चौड़ी पाइप है, इसलिए अब बड़ा खाना भी जा सकता है। अब तक जो भेजते थे काजू, बादाम, मूंगफली, चना, इस तरह की चीज़ें भेजी जाती थी, लेकिन अब खिचड़ी, दलिया, इस तरह की चीज़ें भेजी जा सकेंगी। और ये देखिए उनके लिए खिचड़ी भी तैयार कर दी गई है। ये आप देख रहे हैं कि ये खिचड़ी जो है इसी को ही किसी बॉटल के ज़रिए उसमें भरकर और फिर कंप्रेशर के ज़रिए उन तक पहुंचाया जाएगा। खिचड़ी भी बना है और चावल भी बने हैं। ये चावल भी आप देख रहे हैं बने हैं। इसी तरीके से रोटियां भी जाएंगी, ब्रेड भी जाएगा और जितना भी बड़ा खाना होता है जैसे केले हो गए, सेब हो गए, फ्रूट्स में ये भी भेजे जाएंगे। तो ये तैयारी लगातार चल रही है। देखिए ये पैकेट्स बनाए गए हैं। ये दाल है और ये क्या है? ये दलिया है सर। तो ये दलिया है और ये संतरे जी संतरा। क्या भेजने की तैयारी है? ये पानी की बोतलें हैं, पानी की बोतलें के भेजी जाएगी। और ये सारी बोतलें ही हैं, पानी के भर के और भेजी जाएगी। तो ये जो बोतलें हैं, इन बोतलों में खिचड़ी, दलिया भरा जाएगा। फिर उसके बाद इन बोतलों को कंप्रेशर के जरिए, मतलब उस पाइप में ऐसे डालेंगे, फिर पीछे से कंप्रेशर के जरिए उसमें उसको धीरे धीरे वहाँ जहाँ तक वो लोग फंसे हुए हैं वहाँ तक भेजा जाएगा। अब मतलब ये समझिए आप कि जो बड़ा खाना है, अब तक वो लोग पिछले 9 दिनों से काजू, बादाम, चना, इन सब चीज़ों पर निर्भर थे, लेकिन अब जो है फ्रूट्स भी जा सकते हैं, दलिया जाएगी, दाल जाएगी, चावल जाएगा और तमाम चीज़ें, खिचड़ी जाएगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार कर दी गई हैं। तो ये कब से भेजना आप शुरू करने वाले हैं? बंद हो गया है जी, अब आधे 15-10 मिनट में अभी जाने वाले हैं सर। अच्छा, तो ये सब इन बोतल में भरा जाएगा? जी, बोतलों में नहीं, बोतलों में पानी जाएगी। बाकी उसके लिए पैकेज तैयार है, पैकेज में भर के दिया जाएगा सर। जी। तो ये जो आप दाल भेज रहे हैं, दाल बना के भेजेंगे या ऐसी भेजेंगे? दाल बना के भेजा जाएगा जी। ठीक है। तो और क्या तैयारी है भेजने की? भेजने के लिए अब ड्राई फ्रूट्स वगैरह है सर, काजू, किशमिश, छोड़ा, बादाम, ये सब कुछ है। और उसके अलावा 9 दिन बाद अब ये बड़ा खाना उन तक जा पा रहा है, आप ये कहेंगे ना? जी, अभी तो पाइप सक्सेस हो गया है, पाइप के द्वारा भेजा जाएगा सर। तो 6 इंच का पाइप उन तक पहुंच गया है जो लोग वहां पर पिछले 9 दिनों से फंसे हुए हैं। 6 इंच का मतलब समझिए कि उस पाइप में अब इतनी जगह है कि उसमें इस तरीके का बड़ा खाना भी आसानी से भेजा जा सकता है और इसी को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अब उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जिस तरीके से ये पाइप गया है उसी तरीके से जो बड़ा पाइप उनको रेस्क्यू करने के लिए अंदर डाला जा रहा है वो भी जल्द चला जाएगा और ये सभी लोग उसके सहारे एक एक कर बाहर सुरक्षित आ जाएंगे। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता दीपक रावत की रिपोर्ट आपने देखी। पहली बार एबीपी न्यूज पहुंचा उस टनल के भीतर जहां फंसे हैं 41 लोग। बड़कोट की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसके तहत टनल के भीतर रास्ता बनाने के लिए ब्लास्ट किया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने टनल के करीब आधा किलोमीटर अंदर से यह रिपोर्ट तैयार की है, आपके लिए देखिए। उत्तरकाशी के सिल्क यार्ड में 41 मजदूर अभी भी टनल में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ उस सुरंग तक पहुंच गया है। उसके भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो मजदूर फंसे हुए हैं। बड़कोट की ओर की तरफ से मैं यहाँ इस सुरंग में खड़ा हूँ और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के तहत ये पूरी सुरंग बनाई गई है जिसकी लगभग लंबाई 4.5 किलोमीटर है। बड़कोट से 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा तक सुरंग बनाई जा चुकी है और आप देख सकते हैं आगे तक, जहां तक देखेंगे आपको ये टनल नज़र आएगी जिस पर रेल की पटरियां बिछाने का काम बाद में होगा जब ये टनल पूरी तरह बन जाएगी। अभी 41 मजदूर उसी सुरंग में फंस गए हैं जहां पर ये रेल लाइन बनाने का काम जारी है और चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा बड़ा किया गया है,
5 तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक केवल सिल्क यार्ड की तरफ से ही जो ऑगर मशीनें हैं और दूसरी मशीनें हैं उनको डालकर काम चलाया जा रहा था, लेकिन अब दायरा बढ़ा दिया गया है। 5 तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, सिल्क यार्ड से चलाया जाएगा। इसके अलावा टनल के ऊपरी हिस्से से भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, दाईं और बाईं ओर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, और बड़कोट जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं यहां से भी एक पैरेलल टनल बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। यहां अभी कुछ ही मिनटों में एक ब्लास्ट किया जाएगा आगे की ओर, और उस ब्लास्ट से इस सुरंग के आगे का रास्ता बनाया जाएगा, जिससे उन 41 श्रमिकों तक पहुंचा जा सके जो पिछले 9 दिन से इस सुरंग में बंद हैं। हवा पानी के इंतज़ाम है, खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। 6 इंच का एक पाइप भी भीतर तक पहुंच चुका है, जिसके जरिए उन्हें पौष्टिक आहार भी मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन अभी 9 दिन बीतने के बावजूद वो श्रमिक भीतर ही फंसे हुए हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कई सारे जो श्रमिक यहाँ खड़े हैं वो उनके साथी हैं। बार बार इनके मन से ये दुआ निकलती है, प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे साथी भीतर हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकल के आए हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। कहाँ से है देवेंद्र? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। 41 मजदूर आपके इसी रास्ते पर फंसे हुए हैं, आगे थोड़ी दूर पर। क्या मन में रहता है भाव आपके? आप भी यहीं पर काम कर रहे हैं, आपके साथी संगी हैं सब। सर क्या करें, बुरा तो लगता है। अभी अब टाइम से जल्दी हो जाएगा तो बाहर निकल जाएंगे। 9 दिन बीत गए हैं, अंदर फंसे हुए लोग हैं। आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? सर हम आसाम से हो। आसाम से? हाँ जी। आप ही के साथ काम करने वाले लोग अंदर फंसे हुए हैं। वही तो सर, जल्दी से जल्दी निकालना है, हाँ। वही बोलूँगा। कोशिश की जा रही है लगातार। हाँ सर, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो वो लोग को निकालना है जल्दी से। निकालना है। सबके परिवार इंतज़ार कर रहे हैं, सबके घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये लोग जो हैं ये बाहर निकल के आए। आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं बिहार से हूँ। बिहार से। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार सर। शिवम, कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? सर मेरे को हो गया 7-8 महीना। 7-8 महीने हो गए। जी सर। कई बिहार के भी श्रमिक अंदर भीतर मौजूद है। क्या रहता है मन में? सोचते हैं उनके बारे में, सोचता हूँ, उनकी सोचता हूँ। तकलीफ को महसूस करते हैं? जी सर, भगवान से मैं दुआ करता हूँ निकल जाए तो अच्छी आती सुंदर है सर, यही अभी सोचता क्या हूँ। एक्सरसाइज होने जा रही है यहाँ पर? ब्लास्ट होने जा रहा है? हो गया सर ब्लास्ट। ब्लास्ट हो गया? जी सर। अच्छा, तो उस ब्लास्ट से क्या मकसद था उस ब्लास्ट को करने का? वही तो सर काम है, थोड़ा रनिंग काम है। ब्लास्ट होगा तो फिर आगे काम अंदर की ओर सुरंग की ओर बढ़ा जाए लगातार। यहाँ जो जहाँ पर इस सुरंग का आखिरी हिस्सा है, जहाँ तक काम हो चुका है, उससे कितनी दूर पर ये मजदूर फंसे हुए हैं? सर वही 400-500 मीटर हो जाएगा सर। 400-500 मीटर। तो ये ब्लास्ट करने का मकसद ये है कि इन मजदूरों तक जल्दी से जल्दी पहुँचा सके। जी सर, जल्दी हो जाए तो अच्छा बात है सर। जल्दी जल्दी हो जाए। ब्लास्ट किया जा चुका है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ब्लास्ट किया जा रहा है, और टनल में जितनी जल्दी पहुंचा जा सके, क्योंकि ये बहुत गहरी सुरंग है और आगे की ओर जहां तक आप देखेंगे सुरंग नज़र आएगी, क्योंकि ये लगभग 1700 मीटर की सुरंग है और उसके आगे अभी एक ब्लास्ट किया गया है। उस ब्लास्ट को करने का मकसद था कि जो 500 मीटर दूरी पर फंसे हुए 41 श्रमिक हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि 9 दिन हो गए उनको फंसे हुए। 2 किलोमीटर का दायरा ज़रूर है जहाँ पर टनल धसी है और जहाँ पर ये आखिरी सिरा है जहाँ तक खुदाई हो चुकी है, टनल बन चुकी है। तो दोनों के बीच में 2 किलोमीटर की रास्ता ज़रूर है, लेकिन 2 किलोमीटर ही हो। 41 मज़दूर 9 दिन से फंसे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना कष्टकारी है। जिस सुरंग में मैं खड़ा हूँ बहुत गहरी सुरंग है, लगातार इसको बनाने का काम यहाँ चल रहा है। श्रमिक भी यहाँ पर लगे हुए हैं और सब मन से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो सुरंग से में फंसे हुए उनके साथी हैं, मज़दूर हैं, वो निकल कर के आए। कुछ लोग और आए हैं। आप लोग उधर से आ रहे हैं। ब्लास्ट कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी होने वाला है जस्ट। अच्छा, अभी कितनी देर में होगा? 10 मिनट में होगा। 10 मिनट में होगा। तो उस ब्लास्ट को करने का मकसद क्या है सर? मकसद तो बीआरओ वाले के पास रिपोर्ट एक्चुअल है, हम लोग के पास में नहीं है, वही बता पाएंगे क्या है नहीं। तो मतलब जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं 41, उनको निकालना ही तो टास्क है। हाँ वही है, मेन वही है। वो जो हम लोग अभी बना रहे हैं ना वो ये निकल। अंदर से आए हैं, अपडेट लेकर के बता रहे हैं कि ब्लास्ट अभी नहीं हुआ है, ब्लास्ट होने जा रहा है। 10 मिनट के भीतर ब्लास्ट होगा और ब्लास्ट करने का मकसद ये है कि जो 41 श्रमिक भीतर फंसे हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। आप लोग कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? मेरा हो गया 1.5 साल हो गया। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। कई सारे साथी आपके बिहार के भी वहाँ अंदर फंसे हुए हैं। तो कैसे निकलेंगे? क्या टास्क बना रखा है? क्या टारगेट है? 9 दिन हो गए फंसे हुए। मेन वर्क सर हम लोग का उस साइड में हो रहा है, जो सिलकारा साइड है ना, वो वर्टिकल जो शाफ्ट है वो वर्टिकल लिंक बना के उन लोग को निकाला जाएगा। मेन पर्पस सिलकारा साइड में से पता चले। मेन उधर सिलक्यारा की तरफ से होगा, इधर से भी लेकिन काम शुरू से भी काम स्टार्ट हुआ है। अभी फर्स्ट ब्लास्ट हम लोग का हो जाएगा, अभी 10 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, जी। तो आप लोग को दूर हटा दिया गया वहाँ से?
हाँ अभी दूर हटा दिया। वो छोटा ब्लास्ट है हम लोग का, लगभग 2.5 मीटर रेडियस का है वो। तो 2.5 मीटर के रेडियस में वो ब्लास्ट करेगा और रास्ता बना के जाएगा। रास्ता बनाते हुए जाएगा। मशीनें वगैरह आगे लगाकर काम हो रहा है। हाँ मशीन लगा हुआ है। ब्लास्ट अभी 10 मिनट में होगा। 2.5 मीटर का एरिया लिया जाएगा उस ब्लास्ट में। उसके आगे जो सुरंग है उसको उसी रास्ते से खोदा जाएगा। तो सभी के मन में कहीं ना कहीं ये मनसा है कि जल्द से जल्द ये जो 41 श्रमिक हैं ये बाहर निकल के आएँ और सभी को राहत मिल सके। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, बड़कोट, उत्तरकाशी। संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट आपने देखी। अब सीधा संजय त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। विस्तार देंगे इस खबर को। संजय, अभी जो आपने रिपोर्ट दिखाई कि ब्लास्ट होने वाला है, सबसे पहले बताइए कि ब्लास्ट का स्टेटस क्या है, और खाना तो अब उनके पास पहुंच गया है, लेकिन अब क्या उम्मीद रखी जाए, कब तक बाहर आ सकते हैं? देखिए विवेक, 5 तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे मैंने सिलक्यारा की तरफ से चलाया जा रहा है, ऊपर की ओर से चलाया जा रहा है, दाई बाई दोनों साइड से सुरंग के चला रहे हैं। और जहां बड़कोट में मैं गया था जिस सुरंग में, ये वही सुरंग है जिसका दूसरा सिरा बड़कोट में खुलता है। यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2.5 मीटर का एरिया लेकर के ब्लास्ट किया गया है और मकसद ये था कि जल्दी से जल्दी उस एरिया तक पहुँचा जाए, उस जगह तक पहुँचा जाए जहाँ पर ये मजदूर फंसे हुए हैं। तो उस ब्लास्ट को करने का ये मकसद था कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक बड़ा सा होल किया जाए और मजदूर उसके सहारे आगे बढ़ते रहें। चारों ओर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मकसद यही है कि जो 41 श्रमिक वहाँ 9 दिन से फंसे हुए हैं उनको हर हाल में बाहर निकाला जाए और उसके बाद जो टनल का आगे का काम होना है, जो आगे की कार्रवाई होनी है, वो अंजाम दी जाए। लेकिन सबसे पहले ये आवश्यक है कि इन श्रमिकों को बाहर निकाला जाए और उसके लिए लगातार प्रयास केंद्र सरकार भी कर रही है और राज्य सरकार भी कर रही है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जितनी जल्दी हो सके, 9 दिन बीत चुके हैं, इन श्रमिकों को बाहर निकाला जाए। आप इस पर नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।